बच्चों, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 में पूछा गया था कि मानवों में जो वृषण होता है वह उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है। तो बच्चों, मानवों में वृषण जो होता है या टेस्टिस होता है वह उदर गुहा के बाहर पाया जाता है या एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। बाहर अंडकोश स्क्रोटम में स्थित होता है। इसका मुख्य कारण होता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया या शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य कारण होता है कि शरीर के बाहर स्थित मतलब उदर गुहा में स्थित होने का मुख्य कारण ये होता है कि शरीर शुक्राणु जनन के लिए या शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन शुक्राणुओं के निर्माण के लिए लगभग 2 से 2.5 या 2.5 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए वृषण को शरीर के बाहर या अंडकोश में अंडकोश में रखा जाता है। यहाँ तापमान कम रहता है। यदि वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित हों तो शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया बाधित या बंद हो सकती है। बच्चों, क्या होता है कि अंडकोश की मांसपेशियां जैसे क्लेमास्टर और डार्टोस मसल तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। और वृषण में ठंड में क्या होता है, वृषण ऊपर की ओर खींच जाते हैं और गर्मियों में नीचे की ओर लटक जाते हैं ताकि तापमान बना रहे। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखिए क्या कि इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो हमारा मानवों में ये पाया जाता है उदर गुहा में के बाहर और अंडकोश के अंदर स्थित होता है, जिसका मुख्य कारण होता है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए सामान्य शरीर तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। और सामान्य तापमान शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर उदर गुहा के अंदर स्थित हो जाएगा तो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया बाधित या बंद भी हो सकती है। और क्लेमास्टर और जो डार्टोस मसल्स होती हैं बच्चों, वो तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।